प्रिय छात्रों, इसी अभ्यास का प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है। अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को, देखिए मोहन द्वारा बैंक खाते में जमा कराया गया धन, उसने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराए। ये उसके बाद में मोहन द्वारा बैंक खाते से निकाला गया धन 1642 रुपये उसने निकाल लिया। अब उसके पास में निकासी के पश्चात शेष धन राशि, कितनी धनराशि उसके अकाउंट में रहेगी। तो जमा की गई धनराशि को धनात्मक और निकाली गई राशि को ऋणात्मक द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये निकासी हो गई ऋणात्मक। तो इसके बाद में शेष राशि, निकासी के पश्चात शेष राशि, तो आप इसे घटाओगे। ये 0 0 में 2 नहीं जाते, 10 10 में 2 गए जब 8, यहाँ 9 9 में से 4 गए जब 5, यहाँ 9 9 में से 6 गए जब 3 और 1 में से 1 गया जब 0। तो हमारे पास में निकासी के पश्चात शेष राशि 3358 रुपये। कितना बचा? 358 रुपये। इसके बाद में अगला प्रश्न, ऋतु ए से बी की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर जाती है। ए से पूर्व दिशा की ओर बी बिंदु तक, तो ए से बी की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई भी है, ऋतु है, कमला है, तो ऋतु ए से बी की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लिख दिया मैंने, ए से बी की दूरी बराबर 20 किलोमीटर। उसी सड़क मार्ग से बी से, ये बी बिंदु है, बी से पश्चिम की ओर पीछे वापस आती है ए की ओर ही, बी से ए की तरफ ही पश्चिम दिशा की ओर इधर वापस आती है, 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो वापस तय की गई दूरी को ऋणात्मक द्वारा हम निरूपित करेंगे। तो वो यह पूछना चाहता है कि आप वापस तय की गई दूरी को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो ए से बी की ओर 20 किलोमीटर दूर तय करती है, उसी सड़क पर बी से 30 किलोमीटर की पश्चिम की ओर दूरी तय करती है। तो किस पूर्णांक पर वो पहुंच जाती है? तो 20 माइनस 30 बराबर -10 किलोमीटर। -10 किलोमीटर दूरी तय करती है वो वापस पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय की ए से? -10 किलोमीटर। -10 किलोमीटर। देखिए यहां से चलती है वो यहां तक, ये चलती है वो 20 किलोमीटर। फिर पुनः यहां से चलती है वो 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर हो गई इसी दिशा से, यहां से यहां तक। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? -10 किलोमीटर। तो ए से बी की ओर 20 किलोमीटर दूर तय करती है, उसी सड़क पर बी से 30 किलोमीटर की पश्चिम की ओर दूरी तय करती है। तो आप किस पूर्णांक द्वारा निरूपित करोगे? तो -10 किलोमीटर के द्वारा, -10 किलोमीटर के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, यह एक वर्ग पहेली दी गई है। क्या यह वर्ग मायावी है? इसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये मायावी वर्ग है या नहीं है? आपको इसका प्रत्येक पंक्ति क्षितिज, ऊर्ध्वाधर, स्तंभ
और विकर्ण का योग करके देखोगे, यदि सभी तरह से योग करने पर योग समान प्राप्त होता है तो यह एक मायावी वर्ग है, और योग करने पर समान प्राप्त नहीं होता है तो यह मायावी वर्ग नहीं है। तो यहां देखिए प्रत्येक पंक्ति, प्रथम पंक्ति इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मानिए, ऊपर से मानो चाहे नीचे से मानिए। तो देखिए 0 + 3 - 3 = 0। द्वितीय पंक्ति -5 - 2 + 7, -5 और -2 माइनस के 7 हो गए, और 7 में 7 गया, 0 बच गया। तृतीय -5 - 1 - 4, 5 में से माइनस के 5 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। प्रथम स्तंभ 5 + 5 - 5 + 0 बराबर, 5 में से 5 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। द्वितीय स्तंभ -5 - 2 + 7, ये -5 - 2 माइनस के 7 + 7 = 0। तृतीय स्तंभ जीरो + 3 - 3 0। प्रथम विकर्ण -0 - 2 - 3 0 - 2 - 4 बराबर -6। द्वितीय विकर्ण का योग करने पर आपको प्राप्त होता है -3 - 2 + 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमें ये भी 0 प्राप्त हुआ, 0 0 0 0 0, यहाँ पर 6 हुआ है प्राप्त, फिर पुनः 0 प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये मायावी वर्ग नहीं है, तो यहाँ देखोगे मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से आप ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप करके देख सकते हैं। अगर ये आप जोड़ घटाव नहीं सीखे तो आप पुनः इसमें देख लीजिए। आप नंबर 1 ऊपर से लेते हैं, 1 + -10 + 0 योग करना है, तो 1 - 10 + 0 तो -9, यहाँ हमारे पास में -9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ हम जोड़ते हैं, दूसरी पंक्ति -4 + -3 + -2, तो -4 ± -3 ± -2 बराबर जोड़ते हैं इसको, -4 - 3 7 + -2 बराबर -9, -9। आप इसको करके देखें, आप प्रत्येक पंक्ति का योग करें, फिर प्रत्येक स्तंभ का योग करें, उसके बाद में प्रत्येक विकर्ण का योग करें, और उनका आंसर यदि -9 - 9 प्राप्त होता है तो ये मायावी वर्ग पहेली होगी। और यदि इसका -9 सभी का उत्तर नहीं आता है, कोई से का भी अलग उत्तर आता है, तो वो मायावी वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a - (b) बराबर
a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर आपको एक पहला प्रश्न दिया है a बराबर 21 और b बराबर 18। सत्यापन क्या करना है, a माइनस ब्रैकेट माइनस b बराबर a प्लस b। सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है 21 माइनस ब्रैकेट माइनस b का मान कितना है 18। तो देखिए माइनस माइनस गुणा करते हैं, सॉरी बराबर a प्लस बी। a कितना है 21 प्लस b कितना है 18। अब आप इसको हल करिए, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 18 बराबर 21 प्लस 18। संख्या वही है, बराबर प्राप्त हो रहा है दोनों तरफ। 21 और 18 जोड़ते हैं हम 39, 39 बराबर 39। सत्य है। इसी प्रकार इसको हम कर लेते हैं। सत्यापन क्या है, a माइनस ब्रैकेट माइनस b बराबर a प्लस b। a का मान 118 माइनस ब्रैकेट माइनस b की संख्या कितनी है 125 बराबर a 118 प्लस b 125। 118 माइनस माइनस गुणा करते हैं तो हमें प्लस का प्राप्त होता है, प्लस 125 बराबर 118 प्लस 125। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं, इनका योग भी समान आएगा, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से आप इसी प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 और 4 स्वयं हल करके देखें, जिससे आपको अभ्यास होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बक्से में छोटा, बड़ा और बराबर का उपयोग कीजिए। पहला प्रश्न है -8 प्लस ब्रैकेट -4 खाली जगह -8 माइनस ब्रैकेट -4। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये संख्या -8 है, -8 प्लस माइनस को हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -4 खाली जगह -8 माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस का 4, -8 और -4 बराबर 12, माइनस का 12 प्राप्त होता है खाली जगह -8 प्लस 4, -8 में से प्लस के 4 कम करोगे तो -4। अब आपको यहां देखना छोटी संख्या कौन सी है, दोनों बराबर तो है नहीं, तो यहां आपको देखना छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमेशा माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो -12 और -4, तो -12 माइनस की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या की तरफ हमेशा इस तीर के निशान की चोंच होती है, यहां पर ये चिन्ह आ जाएगा, छोटी संख्या है। -12 छोटी है -4 से। इसी प्रकार से इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, -3 प्लस 7 माइनस 19, कोई डबल चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट यानी खाली जगह है। 15 -8 प्लस माइनस 9। अब देखिए 3 माइनस के और 19 माइनस के, तो यहाँ आप लिख लीजिए 7 माइनस 19 और 3 22 खाली जगह। 15 -8 और -9, 9 और 8 17, माइनस के 17। अब आप देखिए यदि हम 15 में से 7 को घटा दें तो माइनस के 15 बच जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेंगे -15 खाली जगह
ये खाली जगह आपकी। 17 में से -17 में से 15 कम कर देते हैं, माइनस के 2 बच जाते हैं। तो जितनी बड़ी संख्या माइनस की है वो छोटी संख्या कहलाती है। तो -15 ये छोटी है -2 से। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। 23 प्लस 11 माइनस 41, 23 और 11 34 माइनस 41। तो 41 में से 34 कम कर देते हैं, माइनस का 7। इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। 23 इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस 41 प्लस 11 52। 52 में से हम 23 को घटा देते हैं, 52 में से हम 23 को कम कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ बचेगा -29। अब आप इसकी तुलना कर सकते हो, छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या -2 से छोटा आप बताओ, -3। -3 से भी छोटा क्या है, -4। -4 से भी छोटा क्या है, -5। तो इसी प्रकार माइनस का 29 सबसे छोटा है, ये -7 है और यहाँ माइनस का 29 है। तो छोटी संख्या इसमें किधर है, इधर की तरफ है। तो आप इस खाली जगह में इस प्रकार का निशान अंकित कर दोगे तो आपकी ये खाली जगह भर जाती है। तो आप A, B, C, इसी प्रकार से आपके पास में D और E क्वेश्चन है, उसे भी आप स्वयं करने का अभ्यास करें।